नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर रमीज नेमत के साथ विदेश यात्रा पर जाने का आरोप लगाया। नीरज कुमार ने बिहार डीजीपी को पत्र लिखा है और इस पत्र में नीरज कुमार ने यूपी के अपराधी रमीज नेमत खान का जिक्र कर उसका आपराधिक इतिहास का पूरा ब्यौरा दिया है। अब नीरज कुमार के बयान पर सियासी वार पलटवार तेज है। तेजस्वी यादव के विदेश यात्रा पर एक बार फिर बिहार की सियासत गर्म है। वजह है दो नाम, रमीज नेमत और देवा गुप्ता। जेडीयू के एमएलसी और प्रवक्ता नीरज कुमार ने आरोप लगाया है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव रमीज नेमत के साथ विदेश गए हुए हैं। साथ में देवा गुप्ता भी हो सकते हैं और दोनों का आपराधिक रिकॉर्ड है। नीरज कुमार ने बिहार के डीजीपी को पत्र लिखकर ये जानकारी दी है। क्योंकि जब हिस्ट्री सीटर रमीज खान जा सकता है तो देवा गुप्ता भी विदेश उनके साथ जा सकता है। रमीज नेमत और देवा गुप्ता पर क्या क्या आरोप हैं वो भी बताएंगे। पहले नीरज कुमार के आरोप पर तेज हुई सियासत को समझना बेहद जरूरी है। आरजेडी ने नीरज कुमार के बयान पर पलटवार किया है और उनके साथ रमीज नेमत खान जो मीडिया के स्रोत कह रहे हैं, जिसका खंडन अब तक नहीं हुआ है, तो बीजेपी नीरज कुमार के बयान के साथ खड़ी दिख रही है। राजद की राजनीति अपराधियों को संरक्षण देने की रही है और आज यही तस्वीर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दिख रही है। अब ये समझ लीजिए रमीज नेमत और देवा गुप्ता के साथ तेजस्वी के विदेश जाने पर सियासत क्यों तेज है। यूपी के रमीज नेमत पर हत्या सहित कई तरह के गंभीर आरोप हैं। रमीज नेमत के ऊपर एनएसए और गैंगस्टर एक्ट भी लग चुका है। फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। बिहार में रमीज नेमत का नाम तब चर्चा में आया जब घर छोड़ते समय लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने संजय यादव के साथ रमीज नेमत का भी नाम लिया। वहीं देवा गुप्ता को लेकर दावा है कि देवा गुप्ता का नाम पूर्वी चंपारण पुलिस की 100 इनामी अपराधियों की लिस्ट में से एक है, जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित है। उन पर हत्या, रंगदारी और जमीन कब्जाने जैसे कुल 28 संगीन मामले दर्ज हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एनडीए के नेता आरजेडी में बड़ी फूट का दावा कर रहे हैं। जेडीयू के नीरज कुमार के बाद अब बीजेपी के नीरज बबलू ने यह बयान दिया है कि आरजेडी के विधायक उनके संपर्क में हैं। नीरज बबलू के बयान के बाद सियासी बवाल मच गया है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव बिहार में नहीं है और उनके पीठ पीछे उनके विधायक विरोधियों से साठगांठ में लगे हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा एनडीए के नेताओं का दावा है। सोमवार को जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने आरजेडी नेताओं के संपर्क में होने की बात कही, तो अब बीजेपी विधायक नीरज बबलू भी यही दावा कर रहे हैं। और आरजेडी नर्क है, कौन नर्क में जाना चाहेगा? नर्क में सफाया हो गया, नर्क में ठेलम ठेला करने कौन जाए? के मैक्सिमम विधायक इधर आना चाहते हैं, सत्ता में सब लोग आना चाहता है। नीरज बबलू ने कहा कि आरजेडी विधायक जानते हैं कि काम करने के लिए उन्हें काम करने वालों के साथ आना होगा। नीरज बबलू के इस बयान पर आरजेडी और कांग्रेस ने तंज कसा है। लेकिन जनता के चुने हुए विधायक भाजपा में जाने को तैयार है और भाजपा उन्हें नहीं बुला रही है। देखिए, भाजपाइयों की आदत है सवेरे उठते ही इतना बड़ा झूठ बोल दो कि पूरा देश उस झूठ में उलझ के रह जाए। ये गरीबों, शोषितों, वंचितों के हक और अधिकार के प्रति हमेशा सजग रहती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग शोषितों, वंचितों के अधिकार को छीनना चाहते हैं। चुनाव में आरजेडी को मिली करारी हार के बाद से विरोधी तेजस्वी यादव पर चौतरफा निशाना साध रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि जीतने वाले विधायक भी पाला बदलने की ताक में हैं। इस दावे में कितना दम है ये तो आने वाला समय बताएगा, मगर फिलहाल इस मुद्दे पर सियासत गरमाई हुई है। पटना से संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। सम्राट चौधरी का एक बड़ा बयान सामने आया। अपराधियों को लेकर उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में से अपराधी भाग रहे हैं और जो बचे हैं उन्हें 3 महीने में भगा दूंगा। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुरू से ही सुशासन पर जोर दिया है और उस पर हम काम कर रहे हैं। बिहार में अपराधी को ठीक करना, कचरा साफ करना, सफाई अभियान चलाना,
मेरे पास अब एक ही काम है साथी, पार्टी का काम तो करता हूं, कुछ कचरा साफ भी हो रहा है और कुछ लोग भाग भी गए। भागना शुरू किया है कि नहीं है? और जो नहीं भागा है अगले 3 महीने में पक्का भगा दूंगा, एकदम कंफर्म। क्योंकि आपको भी सुशासन चाहिए, बिहार को भी सुशासन चाहिए। गोपालगंज के थावे दुर्गा मंदिर चोरी कांड में पुलिस ने एक बार फिर पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है। गिरफ्तार मुख्य आरोपी दीपक राय का थाईलैंड से कनेक्शन जुड़े होने का खुलासा हुआ है। चोरी से पहले दीपक राय ने थाईलैंड के कई लोगों से इंस्टाग्राम के जरिए जुड़ा हुआ था। चोरी कांड की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी की माने तो थाईलैंड के जिन लोगों से मुख्य आरोपी बातचीत करता था उसका संपर्क पाकिस्तान के लोगों से जुड़ा था। घटना की जांच में जुटी बिहार एसटीएफ और गोपालगंज पुलिस ने जांच का दायरा आगे बढ़ा दिया है। चोरी हुए आभूषण की बरामदगी के लिए बनारस, प्रयागराज समेत कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। प्रमुख सिद्धपीठ और गोपालगंज के थावे दुर्गा मंदिर में हुए चोरी कांड के मामले में मुख्य आरोपी दीपक राय से पूछताछ के बाद पुलिस के पास कई तथ्य खुलकर सामने आए हैं। पुलिस ने जब मोबाइल कॉल और डिटेल्स की जांच किया तो दीपक का संपर्क थाईलैंड से जुड़े हुए होने की बात सामने आई। दीपक राय ने कई बार थाईलैंड के लोगों से बातचीत भी किया है। वे लोग कौन हैं इसका अब तक खुलासा नहीं हो सका है। हालांकि पुलिस का यह कहना है कि थाईलैंड के जिन लोगों के संपर्क में दीपक राय था उसका संपर्क पाकिस्तान के लोगों से भी जुड़े होने की बात सामने आई है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच और तफ्तीश करने में जुटी हुई है कि दीपक राय किन किन लोगों के संपर्क में था। लेकिन जिस तरह से थावे दुर्गा मंदिर में आभूषणों की चोरी हुई और उस मामले में मुख्य आरोपी दीपक राय की गिरफ्तारी हुई, इसके बाद पुलिस ने जांच का दायरा भी बढ़ा दिया है और इस वक्त पुलिस की एसआईटी की टीम यूपी के अलग अलग कई शहरों में छापेमारी कर रही है। साथ ही दीपक राय का जो सहयोगी है विराज, उससे पूछताछ करने के बाद दीपक राय के फरार गुर्गों की तलाश में इस वक्त एसआईटी छापेमारी कर रही है। और गोपालगंज के एसपी अवधेश दीक्षित का यह दावा है कि जल्द ही सोने की चोरी हुई आभूषणों को भी रिकवर कर लिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से दीपक राय के मोबाइल फोन की जांच की गई और उसका नेटवर्क थाईलैंड समेत अन्य देशों से जुड़े होने की बात सामने आई है, इसको लेकर सुरक्षा एजेंसी भी सतर्क हो गई है और इस पूरे मामले को लेकर गोपालगंज की एसआईटी अब जांच का दायरा आगे बढ़ाते हुए तफ्तीश शुरू कर दी है। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। मुजफ्फरपुर में वंदे भारत पर पत्थरबाजी का मामला सामने आया है और इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। हिरासत में लिए गए तीनों आरोपी नाबालिग हैं। रील्स का नशा आजकल के युवाओं पर इस कदर हावी है कि वो कुछ अलग करने की चाहत में अक्सर कुछ गलत कर गुजरते हैं, जैसा कि इन 3 नाबालिगों ने किया। मुजफ्फरपुर के कांटे मुजफ्फरपुर रेलखंड पर ये तीनों रील्स बना रहे थे। इसी दौरान वंदे भारत ट्रेन जब वहां पहुंची तो इन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी। पथराव से वंदे भारत एक्सप्रेस के 3 कोच के शीशे क्षतिग्रस्त हो गए। C1 और C4 और E1 ये 3 कोचेज हैं जिनमें उन्होंने पत्थर मारे थे और उनके हल्के दरकने की सूचना। घटना की सूचना मिलते ही रेल पुलिस और स्थानीय पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और 3 संदिग्ध नाबालिग लड़कों को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में बच्चों ने बताया कि वे खेल खेल में निशाना लगाने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान पत्थर ट्रेन पर जा लगे। फिलहाल तीनों आरोपियों को किशोर न्याय अधिनियम के तहत रिमांड होम भिजवा दिया गया है। घटना की जानकारी देते हुए रेल एसपी ने लोगों से सतर्कता बरतने और बच्चों को इस तरह की खतरनाक हरकतों से दूर रखने की अपील की है। मुजफ्फरपुर से संवाददाता प्रियांक सौरभ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और किशनगंज से आपको बड़ी खबर बताते हैं। आर्मी कैंप बनाए जाने का विरोध किया जा रहा है। यहां AIMIM विधायक ने इसका विरोध किया है। दरअसल तौसीफ आलम ने इसे लेकर एक बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि खेती वाली जमीन पर कैंप ना बनाया जाए, किसान बर्बाद हो जाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको किशनगंज से बता रहे हैं। आर्मी कैंप बनाए जाने का विरोध यहां किया जा रहा है। AIMIM के विधायक ने इसका विरोध किया है। कैंप बनना है आपका सकोर में, बहादुरगंज प्रखंड और कोचाधमन प्रखंड के बॉर्डर में। तो हम लोग चाह रहे हैं कि वहाँ नहीं बने, क्योंकि वहाँ जो भी खेत को लगभग 200 एकड़ को जो ये किया गया है,
नपाई किया गया है उसका बनना है, तो हम लोग चाहते हैं कि वहाँ नहीं बने, क्योंकि वहाँ खेती होता है और ये सरकार का नियम है कि जहाँ खेती होता है वहाँ कोई चीज़ नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ बन जाता है आर्मी कैंप तो हमारा जो किसान है भूखे मर जाएंगे। और इसी बीच आपको छपरा से एक बड़ी खबर बताते हैं। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में एंट्री की संभावनाओं पर बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि यह फैसला नीतीश कुमार के परिवार का है, मेरे नजर में कोई कमी नहीं है। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, आईएएस का बेटा आईएएस बन सकता है, तो एक नेता का बेटा जो इंजीनियर है वे नेता क्यों नहीं बन सकता। अगर ऐसा होता है तो ये निर्णय नीतीश जी का होगा, उनके परिवार का होगा, बट मेरे नजर में कोई कमी तो है नहीं और होना भी चाहिए। और डॉक्टर के बेटा डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन सकता है, आईएएस का बेटा आईएएस बन सकता है, तो एक नेता का बेटा जो इंजीनियर ही है क्यों नहीं नेता बन सकता है। नवादा में नीचे के जेएससीए स्टेडियम में हो रहे विजय हजारे ट्रॉफी टूर्नामेंट में बिहार के वैभव सूर्यवंशी ने कमाल किया है। वैभव सूर्यवंशी ने 84 गेंद पर 190 रन बनाए हैं। वैभव सूर्यवंशी महज 14 साल की उम्र में बिहार के समस्तीपुर का लाल कमाल पर कमाल करता जा रहा है। रांची के जेएससीए स्टेडियम में हो रहे विजय हजारे ट्रॉफी टूर्नामेंट में वैभव सूर्यवंशी ने धुआंधार बल्लेबाजी की। अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ खेलते हुए 84 गेंद में 190 रन बनाकर वैभव सूर्यवंशी ने इतिहास रच दिया है। वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 36 गेंदों में शतक लगाया। उन्होंने अपनी पारी में 17 चौके और 15 छक्के जड़े। 14 साल के वैभव लीस्ट एक विकेट में शतक लगाने वाले दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। बिहार की ओर से खेलते हुए वैभव ने पाकिस्तान के जहूर इलाही का 39 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। हालांकि 2 घंटे के भीतर ही बिहार टीम के ही कप्तान सकीबुल गनी ने 32 गेंद में शतक जड़कर वैभव सूर्यवंशी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। लेकिन सबसे कम उम्र में ये कमाल करने वाले खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी ही हैं। वैभव, सकीबुल गनी और आयुष लोहारुका की धुआंधार पारी की बदौलत बिहार की टीम ने एक नया इतिहास भी रच दिया है। अरुणाचल प्रदेश की टीम के साथ बिहार ने 574 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। न्यूज 18 के लिए रांची से संजय सिन्हा की रिपोर्ट। बिहार पहुंचे बॉलीवुड सिंगर उदित नारायण ने नीतीश कुमार से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार को गुलदस्ता भेंट किया। मुलाकात के दौरान मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद रहे। वहीं सीएम के साथ डिप्टी सीएम विजय सिन्हा से भी उनकी मुलाकात हुई। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखें सिंगर उदित नारायण ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है और ये दूसरी तस्वीर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा से भी उन्होंने मुलाकात की। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल बिहार पहुंचे हैं बॉलीवुड सिंगर उदित नारायण और उन्होंने बिहार आकर सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की, उन्हें गुलदस्ता भी भेंट किया। जो तस्वीर आप देख रहे हैं उनके साथ मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद थे। और ये दूसरी तस्वीर आप देखें, सीएम से मुलाकात करने के बाद डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा से मुलाकात करने के लिए उदित नारायण पहुंचे थे। और उदित नारायण ने बिहार में हुए विकास कार्यों को लेकर जमकर तारीफ की। उन्होंने बिहार के विकास को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किए गए कामों की जमकर तारीफ की है। गायक उदित नारायण ने आज नीतीश कुमार से मुलाकात की और बिहार के लिए जो विकास के काम बीते 20 वर्षों में सीएम नीतीश कुमार की तरफ से लगातार किए जा रहे हैं, उनकी तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। खबर में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने पटना सिटी का दौरा किया। तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब पहुंचकर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दरबार में मत्था टेका। इस मौके पर नितिन नवीन ने देश और प्रदेश की खुशहाली के लिए गुरु महाराज से दुआएं मांगी। वहीं संगठन की मजबूती को लेकर भी गुरु महाराज का आशीर्वाद लिया। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने नितिन नवीन को सिरोपा भेंट कर उन्हें सम्मानित किया।
वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपने प्रिय नेता को फूल मालाओं से भी स्वागत किया। नितिन नवीन के साथ मंत्री दिलीप जायसवाल, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी भी साथ रहे। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी गुरुद्वारे साहिब पटना तखत साहिब में, तखत हरमंदिर साहिब में मत्था टेकने के लिए आए और उन्होंने गुरु का आशीर्वाद लिया कि पूरे देश में नितिन नवीन जी भारतीय जनता पार्टी के संगठन को और भी भगवा लहराएंगे और गुरु का मेहर उन पर बना रहे। तो आज गुरु महाराज का उन्होंने जो है आशीर्वाद मत्था टेक कर लिया। सारण जिले के किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। सिंचाई की समस्याओं से जूझ रहे किसानों के लिए सरकार ने 8,000 करोड़ की एक योजना बनाई है, जिसके तहत किसानों को ऑनलाइन सिंचाई का पानी मिलेगा। विकास योजनाओं की समीक्षा करने छपरा पहुंचे सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने बताया कि केंद्र सरकार ने इस योजना को मंजूरी दे दी है और जल्द ही सरकार इस पर काम भी करेगी। योजना तो देश के प्रधानमंत्री और सरकार की भी इच्छा है कि किसानों को अच्छी सिंचाई की सुविधा मिले। बिहार में पहला और देश में दूसरे स्थान पर एक योजना है जो छपड़ा में लाने का प्रयास है। उसकी स्वीकृति मोटे तौर से भारत सरकार से मिल चुकी है। उसमें किसान अपने घर बैठे बगल के कियोस्क में जा करके अपने खेत में किस प्रकार से पानी डाल सकता है, अपने से पैसा जमा करेगा, अपने से स्लिप लेगा और कंप्यूटर की कमांड से उसके खेत में पानी मिल जाए। गोपालगंज के बीजेपी विधायक मिथिलेश तिवारी ने बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र में झज्जवा ट्रॉमा सेंटर का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान विधायक के सामने एक महिला ने शिकायत की। डॉक्टर के नहीं होने की शिकायत पर आरोप लगाते हुए स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल दी। महिला की शिकायत सुनने के बाद विधायक ने सदर अस्पताल में मरीज को भेजने और गाइनिंग वार्ड में इलाज कराने की नसीहत दी। विधायक ने कहा कि सरकार की ओर से ट्रॉमा सेंटर को 250 से अधिक दवाएं उपलब्ध कराई गई हैं और जहां कमियां पाई गई उसे दुरुस्त करने के लिए स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया गया है। देश में हिंदुओं के ऊपर नरसंहार हो रहा है। मैं प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी से आग्रह करता हूं कि आप तुरंत जो है जो भी बांग्लादेश में सहायता दिया जा रहा है उसको तुरंत बंद किया जाए। और एक और आग्रह करना चाहता हूं तो कर रहे जिस चीज का इसके बारे में हम सभी बहुत अच्छे से अवगत है कि जो बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों के साथ हुआ है। मेरा ये मानना है कि बांग्लादेश में नहीं, वर्ल्ड के किसी भी जगह हमारे हिंदू भाई। मुंगेर हवेली खड़गपुर नगर परिषद क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। नए अनुमंडलीय अस्पताल के गेट, अंबेडकर चौक, बस स्टैंड, निबंधन कार्यालय के सामने और प्राचीन काली मंदिर के दोनों ओर अस्थायी अतिक्रमण को जेसीबी से हटाया गया। नगर प्रशासन की ओर से बीते 2 दिन पहले अतिक्रमण हटाने को लेकर अल्टीमेटम दिया गया था। वहीं कई दुकानदारों ने अतिक्रमण को नहीं हटाया था, जिसके बाद बुलडोजर से अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया। पूर्णिया के रामबाग चौक पर मोमो दुकानदार के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। मोमोज में प्रतिबंधित चीज मिलाकर बेचने की अफवाह के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ठेला चालक मोहम्मद इम्तियाज आलम और अफवाह फैलाने वाले पप्पू कुमार शाह उर्फ पल्लव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। वहीं सहायक खजांची थाना पुलिस ने जुआ खेलते 11 जुआड़ियों को भी गिरफ्तार किया है। उसके पास से 1,90,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। सुबह बनारस के मंच से शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम के साथ साथ आज रामगिरी के कैलेंडर का विमोचन भी किया गया। ये रामगिरी के कैलेंडर के प्रकाशन का लगातार 11वां साल है। वहीं इस साल का कैलेंडर कथक कथा पर आधारित है। सुबह बनारस के संरक्षक डॉक्टर रत्नेश वर्मा, रामगिरी के संरक्षक शैलेंद्र कुमार सिंह और जाने माने फोटोग्राफर मनीष खत्री ने कैलेंडर का विमोचन किया। दरअसल साल 2026 के कैलेंडर में बनारस की महान कथक नृत्यांगना सितारा देवी से लेकर पंडित बिरजू महाराज, पंडित दुर्गा लाल जैसे दिग्गज कलाकारों को शामिल किया गया है। इसका मकसद है शास्त्रीय कलाओं के प्रति आज की पीढ़ी को जागरूक करना। अब मैं आदरणीय डॉक्टर रत्नेश वर्मा जी से आग्रह करूं।
अगली खबर मुंगेर से है, जहां नगर निगम के सफाई कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। नगर निगम के मजदूर संघ नेता ने कहा, आश्वासन मिलने के बाद नगर निगम प्रशासन मजदूरों को हमेशा ठगने का काम करता है। दैनिक और एनजीओ सफाई कर्मियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। हड़ताल कर्मियों ने आज निगम के बाहर प्रदर्शनकारियों और निगम प्रशासन के खिलाफ रैली भी निकाली। सफाई कर्मी का नेतृत्व कर रहे महामंत्री ब्रह्मदेव महतो ने कहा कि 7वें वेतनमान के हिसाब से सैलरी नहीं मिलती है, तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करने के लिए सभी कर्मी बाध्य हैं। हल निकालने के लिए पहुंच चल रही है। एक कल भी वार्ता हुई है। किन से वार्ता हो रही है? कल आपका चेयरमैन नारायण दोनों से वार्ता हुआ। अच्छा। आज आपका नारायण से वार्ता 11 बजे हुआ है। फिर अभी वार्ता होने वाले हैं और प्रयास किया जा रहा है कि पहल हो। अगर जो मांगे नहीं मांगे जाएगा तो वो अनिश्चितकालीन हड़ताल अभी तक जारी है और जारी रहेगी। और इसी के साथ अपना बिहार के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखें जोहार झारखंड।